तो साथियों, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग में। मैं आज आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाली नई वैकेंसियों के बारे में। जैसा कि आप सभी को जानकारी है पूर्व से ही कि 26,210 पद उत्तर प्रदेश पुलिस नागरिक सेवा आने हैं और 172 पद फायरमैन के लिए हैं। ठीक है, इसके फॉर्म चुनाव के परिणाम आने के बाद अप्रैल या मई के मंथ में भरे जाने शुरू होंगे। फॉर्म कम से कम 2 महीने के आसपास भरे जाने हैं। उसके बाद फॉर्म भरने के कम से कम 4 से 5 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा। यानी कि अब एग्ज़ाम जो है वो इस साल के या तो लास्ट में या अगले 2023 में होना है, ये निश्चित है। अब इसके लिए सिलेबस क्या क्या है सबको पता है, भर्ती होनी है। अब सिलेबस के बारे में इसमें 4 चीज़ मुख्यतः रूप से पूछी जाती हैं: हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग। अब जिसे अलग अलग नाम, मानसिक अभिरुचि, कुछ भी दे सकते हो। तो हम 3 सब्जेक्ट पर मुख्यतः फोकस करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए चारों सब्जेक्ट का फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुख्यतः 3 विषयों पर भी फोकस है, एक विषय में आप थोड़ा भी कमज़ोर हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई मैटर नहीं करता कि क्वालिफ़िकेशन कुछ ऐसा होता नहीं है कांस्टेबल की परीक्षा में। हिंदी के लिए आपको एक अच्छी सी बुक अपने आप के लिए प्रीफर करनी चाहिए। उसी बुक का बार बार रिवीजन करें। उसी के साथ अगला सब्जेक्ट आता है हमारा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के लिए भी एक ही बुक प्रीफर करें, उसी को बार बार रिवीजन करें। टॉपिक वाइज जो हमारे सिलेबस में हैं उन टॉपिक को हम पहले एक जगह लिख लें, उनको ही पढ़ें। अन्य जानकारी ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला मैथ। वही मैथ में कैलकुलेशन जितना कर सकते हो उतना सीखें, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करना सीखें, फार्मूला लर्न करें। अब लर्न फार्मूला होते नहीं, उनके लिए भी मैं आगे बताऊंगा, एक वीडियो लेके आऊँगा कि मैथ के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से तैयारी करें। अगला प्रश्न है कि परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन। जैसे कि पिछली जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं कांस्टेबल की, सभी ऑफलाइन हुई हैं। SI की परीक्षा ही है जो ऑनलाइन होती है, बाकी परीक्षा ऑफलाइन होती है। रेडियो ऑपरेटर वगैरह की परीक्षा ऑनलाइन होनी है, लेकिन ये कांस्टेबल की परीक्षा निश्चित है कि ऑफलाइन ही होगी। अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? जब जो परीक्षा ऑफलाइन होती है उसके लिए हम सबसे ज़्यादा ऑफलाइन पर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऑफलाइन पर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए मैं यूँ इसलिए बता रहा हूँ, कई मेरे ऐसे साथी हैं जो OMR सीट भरने में काफ़ी गड़बड़ी कर देते हैं। उनका अटेंशन रहता है ऑनलाइन परीक्षा में, अब ऑफलाइन परीक्षा होती है तो वहाँ जाके माइंड डिसबैलेंस हो जाता है। वो उससे बचने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ऑफलाइन ही, जब परीक्षा हमारी ऑफलाइन है तो हमें ऑफलाइन ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करनी चाहिए। अगला आता है परीक्षा कब तक होगी। हमेशा आप जिस दिन से पढ़ रहे हैं उस दिन से 6 महीने मान के चलो परीक्षा के लिए। 6 महीने के बाद कभी भी परीक्षा हो जाए, आप क्वालिफाई कर दो। कोई भी परीक्षा 6 महीने में उसका सिलेबस पूरा हो जाता है, अगर आपने पहले से ठीक से पढ़ाई की है तो। कांस्टेबल का सिलेबस इतना अधिक नहीं है, नॉर्मल सिलेबस है बहुत, लेकिन उसमें कम पढ़ना है। हमें ये नहीं कि सामान्य ज्ञान पूरा ही पढ़ना है, नहीं। केमिस्ट्री मत पढ़ो, फिजिक्स मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है सामान्य ज्ञान में। ऐसे मैथ में कुछ टॉपिक उन्हें नहीं पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है तैयारी हम करें कहाँ से, कैसे पढ़ें। तो मैंने बताया हिंदी के लिए भी एक बुक प्रीफर कर लें, वही GS के लिए। मैथ के लिए भी एक ही बुक, जितनी बार हो सकती है एक ही बुक लगाएं। जो सवाल, जिस चैप्टर में जो सवाल नहीं हो रहा है मैथ में, उन्हें हाईलाइट कर, मतलब कहीं एक जगह टॉपिक लिख लें। उसके बाद क्या करें, जो टॉपिक हमसे नहीं आ रहा है उन्हें क्लिक कर लें कि हाँ साहब ये टॉपिक हमसे नहीं आ रहा। उन्हें बार बार रिवीज करें, उन्हें गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, कहीं से भी सर्च करें, उनको बार बार उन टॉपिकों को सॉल्व करें जो नहीं आ रहा है। कल भी मैंने बताया था कि प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट हमें ऑफलाइन ही लगाना है जब हमारी परीक्षा ऑफलाइन है, ऑनलाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन ही लगा, ठीक है। अब परीक्षा जब भी तैयारी करें, आज से तैयारी करें तो 6 महीने मान के चलें कि 6 महीने के बाद मेरी परीक्षा होनी है, उसके मज़ेदार तैयारी करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा के साथ पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज
अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब से 6 महीने मान के चलें कि 6 महीने के बाद मेरी परीक्षा हो जाए तो मैं आराम से क्लियर कर दूँगा। मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि क्या रणनीति रहनी चाहिए हमारी परीक्षा, कोई भी परीक्षा पास करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।